छात्रों, हम आपके लिए सामान्य हिंदी से क्लास लेकर आए हैं। टॉपिक है तत्सम और तद्भव। तो देखिए, पहला प्रश्न देखिए इसमें, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। देखिए इसमें आंसर इसका क्या है। इसका उत्तर है पहले का बी, तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। और आगे कुछ और बताते हैं, देखो, तत्सम के विकृत रूप, तत्सम के विकृत रूप को क्या बोलते हैं? तद्भव। तद्भव आवश्यकता अनुसार बने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जो आवश्यकता के अनुसार बने उन्हें क्या कहते हैं? देशज। और भाई विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्द विदेशज कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा देखिए, अब तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानिए। निंद्रा, कान, मोर, बंदर। कौन सा तत्सम है? इसका आंसर देखिए यहाँ, इसका आंसर है ए। निंद्रा क्या है? तत्सम। ठीक है, तो देखो, और सभी क्या है? तद्भव शब्द हैं। यहाँ देखिए, कुछ शब्दों को बताते हैं हम। तद्भव और तत्सम, और याद करिए, ठीक है ना। तो देखिए, निंद्रा क्या है? तत्सम है। निंद्रा क्या है? तत्सम। इसका तद्भव होता है नींद। नींद, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? कान। कान क्या है हमारा? तद्भव। इसका तत्सम होता है, याद रखिए, कर्ण। फिर है मोर। मोर क्या है हमारा? तद्भव। मोर। इसका तत्सम होता है मयूर। मयूर, ठीक है। फिर क्या है? बंदर। बंदर भी हमारा तद्भव है। इसका तत्सम होता है बानर। कई तैयार हो गए इसी में, एक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो अब। निम्नलिखित में तत्सम है: गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। इसका आंसर देखिए, देखो आंसर, तीसरे का आंसर है डी, ग्राहक। ठीक है ना। ग्राहक क्या बिल्कुल सही है, इसका डी वाला, डी विकल्प इसका सही है। और इसका क्या था सही हमारा? ए बिल्कुल सही था, निद्रा। और पहले का बी ठीक था। सही है ना। आगे देखो,
अब अन्य भी बताएं क्या क्या चीज़ है इसमें, देखो। तो इसके भी लिए तत्सम, तद्भव, देखो ये क्या है, गधा। गधा क्या है हमारा, तद्भव। गधा क्या है, तद्भव, गधा। इसका तत्सम होता है गधर्व, गधर्व। ठीक है। और गाय क्या है हमारा, तद्भव, गाय। गाय का तत्सम क्या होता है, गौ। और क्या दे रखा है, घड़ा। घड़ा क्या है, तद्भव। इसका क्या होता है तत्सम, घट। ठीक है ना। और जी क्या रहा, ग्राहक। ग्राहक का तद्भव क्या होता है पता है, तद्भव होता है इसका गाहक, गाहक। ये होता है गाहक। ग्राहक का तद्भव क्या होता है, गाहक। इसमें पूछ रहा है तत्सम कौन सा, तत्सम सिर्फ हमारा ग्राहक है। सही है। अगला देखिए, याद कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। इसके लिए देखिए आंसर, चार का। चार का कौन सा है, डी बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, परख नहीं है तत्सम, बाकी सभी तत्सम। ठीक है ना। बाकी सभी क्या है, तत्सम है, शोक, पृथ्वी, चंद्र। तद्भव है ये परख, ये तत्सम शब्द नहीं है। तो उत्तर चौथे का डी बिल्कुल सही है। अन्य आगे और चीज देखें इसके लिए, देखो तत्सम शब्द, इन्हें भी याद रखें जो बता रहे हैं साथ साथ, एक प्रश्न से ही कई प्रश्न याद हो जाए। जैसे शोक क्या हमारा, तत्सम पृथ्वी, तत्सम है पृथ्वी का। देखिए पृथ्वी का होता है तद्भव, पृथ्वी, पृथ्वी ऐसे लिखते हैं ऐसे, तद्भव। और चंद्र, चंद्र का हुआ चांद, चंद्र का चांद। परीक्षा, परीक्षा। परख, परख है तद्भव, इसका तत्सम होता है परीक्षा। और कुछ एक और याद कराएं, देखो अग्नि, अग्नि का तत्सम क्या है, अग्नि तो तत्सम स्वयं है, तद्भव होगा इसका, तद्भव। अग्नि का तद्भव होता है आग। ऐसे ही आगे और याद कराएंगे, देखो यह है मत्स्य का। मत्स्य का किसका तत्सम शब्द है, मत्स्य का है, मछली नहीं है। मत्स्य का किसका शब्द है, जल्दी से बताओ, पांचवे का आंसर। बी, मक्खी है इसका सही अक्षर, मक्खी आंसर सही है। मत्स्य का किसका तत्सम है, मक्खी का। मक्खी क्या है इसका, तद्भव। तो इसमें और याद कराएं, देखो आपके लिए, तद्भव, तत्सम। तो तद्भव देखिए मक्खी, मक्खी क्या है, तद्भव है, मक्खी। इसका तत्सम क्या है, मत्स्य का। और मच्छर, मच्छर क्या क्या, मच्छर तद्भव है इसका, तद्भव मच्छर का तत्सम शब्द है मशक, याद करो मशक, तद्भव, तत्सम, तत्सम। मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, मछली का, ये देखो
मट्टी, मिट्टी क्या है? यह है तत्सम। मिट्टी नहीं है, माटी बोल देते हैं, मिट्टी। तत्व होता है माटी, इसका होता है मृत्तिका, ये होता है। ठीक है, अगला देखो, छठा प्रश्न में चलते हैं अब। तद्भव शब्द बने हैं, तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। उत्तर, छठे का उत्तर देखिए, तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द किससे बने हैं? आंसर डी, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। मचका का क्या था? मक्खी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। तद्भव शब्द बने हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। देखो तद्भव क्या होता है? तद्भव, तत् धन भव, शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ है उससे होना, उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द तद्भव शब्द हैं। उससे होना अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न सातवां देखिए, देखो किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? तो इसमें पहला देखिए, आग, जीव, घर, पहला ही सही है इसमें। सातवें का ए बिल्कुल विकल्प सही है। आग, जीव, घर सभी तद्भव शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हस्त, हस्ती, हींग, हीरक। तो तद्भव कौन सा है इसमें, जल्दी से बताइए। इसमें है हींग, हींग तद्भव शब्द है। देखिए कुछ यहाँ भी याद करें, तत्सम, तद्भव। तो हिंगू, हींग क्या है? तद्भव शब्द, हींग है तद्भव, इसका तत्सम होता है हिंगू, याद रखिए हिंगू, हिंगू सही है। और यदि हाथ, हाथ, हस्त है, यहाँ दे रखा हस्त, हस्त क्या है हमारा? तत्सम, इसका तद्भव होता है हाथ। और यहाँ देखिए कुछ तत्सम, तद्भव। तो देखिए हस्ती, हस्ती दे रखा बी पार्ट में, हस्ती का होता है तद्भव हाथी, क्या होता है? हाथी। और हिरक, हिरक क्या है? तत्सम, इसका तत्व होता है हीरा। हिंगू का तद्भव हींग, हस्त का तद्भव हाथ, हरित का तद्भव हाथी, हिरक का तद्भव हीरा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें छांटिए जल्दी से जल्दी, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो ग्राम, अश्रु, सूर्य, माया। तो इसमें है तद्भव शब्द माया, विकल्प डी बिल्कुल सही है। कुछ और दिखाते हैं आपके लिए, तत्सम, तद्भव। देखिए ग्राम क्या है? तत्सम। और गांव तद्भव है।
गांव क्या है? तद्भव इसका। ठीक है। अब अश्रु, अश्रु देखिए, अश्रु तत्सम है। आंसू क्या है इसका? तद्भव, आंसू। और क्या? सूर्य, सूर्य क्या है? तत्सम। और सूरज है इसका तद्भव, सूरज। ऐसे ही कुछ और देखो। ये मस्त, माथा, ये माथा। और मस्तक, माथा का क्या है? मस्तिष्क। तत्सम है, तत्सम। इसका तद्भव है माथा। क्या है? माथा। कहते हैं माथे में दर्द हो रहा है, मस्तिष्क को। ठीक है ना, या सिर में। अब देखो 10वां, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चाटिए। तद्भव शब्द को, तो इसमें है कपूर। क्या है? कपूर। देखिए, कपूर का तत्सम क्या होता है? तत्सम कर्पूर होता है। क पे रेखी की मात्रा उड़ेगी, ये होगा तत्सम इसका, कपूर का। ठीक है ना। अगला देखिए 11वां, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव ढूंढो इसमें। अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो 12वें का ए बिल्कुल सही है, ये तद्भव है। अचरज, अचरज क्या है? तद्भव। तो देखिए तत्सम, यहाँ देखिए, और बाकी आपको दिखा तत्सम, तद्भव। अचरज क्या है? तद्भव। अचरज, इसका तत्सम होता है आश्चर्य, आश्चर्य। ठीक है। और अंधकार, अंधकार क्या है? तत्सम है अंधकार। इसका तत्व होता है अंधेरा। अंगरक्षक, तत्सम है अंगरक्षक। तत्व होता है इसका अंग रखा। आशा, इसका तत्व होता है आस। देखिए यहाँ आश्चर्य का तत्व होता है अचरज, अंधकार का तत्व होता है अंधेरा, अंगरक्षक का तत्व होता है अंग रखा, अंग रखा। आशा का तत्व होता है आस। अगला 12वां देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। पाषाण, कंकन, प्यासा, पच्छ। 12वें का जल्दी बताइए। 12वें का तद्भव होता है बी है, बी, कंगन, कंकन। देखिए यहाँ देखिए, तद्भव शब्द को पहचानिए। तत्भव शब्द को पहचानिए कह रहा है ये। कंकन, 12वें देखिए, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव तो इसका, ये तो तत्सम है, कंकन तो इसका कंगन है। तद्भव तो इसमें है प्यासा। 12वें का सी बिल्कुल सही है। तत्व पूछ रहा तो प्यासा तद्भव। देखिए यहाँ देखिए आप, सी आंसर बिल्कुल इसका सही है। तद्भव, तद्भव और तत्सम। पाषाण, पाषाण क्या है? तत्सम, पाषाण। इसका तद्भव क्या है? पाहन, पाहन। ठीक। कंकन, कंकन,
कन तत्सम है, या कंगन भी बोलते हैं इसे, कंगन लिख सकते, ठीक है ना। तो इसका क्या है, कंगन, इसका है कंग कंग कंकण, ने आएगी, कंगन तो तद्भव हो गया, कंगन, कंगन है इसका तद्भव, ठीक है। अब आता है हमारा पच्छ। पच्छ क्या है, तत्सम, पच्छ तत्सम है, और तद्भव हो गया इसका पंख, पंख क्या है, तद्भव। आगे देखिए, प्यासा, प्यासा क्या है, तद्भव, प्यासा, और प्यासा का तत्सम हो गया पियासा, पियासा, ठीक है। पाहन का तत्सम पाषाण, कंगन का तत्सम कंकन या कंकण, पंख का तद्भव है पंख, पंख का तत्सम होता है पच्छ, प्यासा का तत्सम पियासा। 13वां देखिए, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। 13वां का सी बिल्कुल सही है, कुछ, परंतु, लेकिन, थोड़ा, ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं। किंचित नहीं, किंचित का है, नहीं नहीं नहीं, ये पूछ रहा है किंचित तत्सम शब्द का, किंचित का पूछ रहा है केवल, तो किंचित का तद्भव क्या है, कुछ, ये याद रखिए इसमें, ठीक है ना, ये भी तद्भव है। आगे 14वां देखिए, अब संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं, क्या शब्द कहलाते हैं वे, 14वें का ए, तत्सम। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। 15वां देखिए, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, चक्षु, श्रृंगार, पुष्ट, दही, तत्सम शब्द नहीं है, इसमें नहीं है, बी, देखिए उत्तर बी है इसका, क्यों है, श्रृंगार तत्सम शब्द नहीं है, इसका तत्सम क्या है पता है, तत्सम रूप इसका श्रृंगार, ये होता है, ये ठीक है इसका, ठीक है। अब देखिए 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द पूछ रहा है इसमें, तो 16वें का देखिए ए बिल्कुल ठीक है, पश्चाताप, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इधर देखिए तत्सम, और इधर देखिए तद्भव, तद्भव, पश्चाताप क्या है, तत्सम, इसका तद्भव क्या होता है पता है, श्राप, श्राप या सराय, ठीक है। और जमुना, जमुना क्या है, तद्भव है ये तो, जमुना, इसका तत्सम होता है यमुना नदी, यमुना, ठीक है ना, यमुना। और देखो, यही देखो, यहाँ पे देखते हैं, तत्सम तद्भव, जमुना। अब आ गया शक्कर, शक्कर भी तद्भव है, शक्कर, इसका तत्सम होता शर्कर, ये। अब आ गया हमारा श्राप, हो गया, सभी हो गए, 3 नहीं, एक और रह गया,
पछतावा हो गया, पछताव, अरे ये क्या लिख दिया पछताव का, ये क्या है, ये गलत है। पछताव का होगा पश्चाताप। क्या है तत्सम, इसका तद्भव होगा हमारा पछताना, पछताना, गलत लिख गई। ये श्राप, इसका रह गया एक, श्राप और साप, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 17वां देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। 17वां का देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो 17वें का आंसर आएगा हमारा तत्सम है भ्राता। 17वें का ए बिल्कुल सही है, भ्राता। इसके लिए देखो 17वें का ही सही है। और कुछ दिखाते हैं इसमें, तद्भव, तद्भव तत्सम और भी याद कराते हैं आपके लिए। तत्सम, भ्राता क्या है हमारा तत्सम, भ्राता हो गया तत्सम। इसका तद्भव के लिए याद रखो भाई। ठीक है, और कान क्या है तद्भव, इसका हो गया तत्सम कर्ण। और जी शव, ये क्या है तद्भव। और सर्व, संपूर्ण भी बोल देते हैं इसे, तत्सम। यहाँ देखो, यमुना का तत्व होता है जमुना, शर्कर का शक्कर तद्भव, पछताप का पछताना तद्भव, साप का श्राप। भाई तद्भव, भाई का तत्सम क्या होता है भ्राता, कान का तत्सम कर्ण, सबका होता है सर्व या संपूर्ण। अब बयार क्या चीज़ है, देखिए ना, बयार चल रही है, बोल देते ना बयार चल रही है। बयार शब्द देशज है, क्या है देशज, देशज शब्द है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है बयार का अर्थ, जिसका अर्थ है हवा, हवा कह लो या वायु। ठीक है ना, अगला देखिए 18वां, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए। 18वें का ए बिल्कुल सही है, शिखा। बाकी के देखो सभी क्या हैं तद्भव हैं, इनके तत्सम क्या होंगे, तद्भव, तद्भव देखिए इसका तद्भव और तत्सम, तत्सम कौन सा है इसमें, शिखा है आंसर। चंदा क्या है तद्भव है, इसका तद्भव हो तत्सम होता है इसका चंद्रमा। क्या होता है चंदा का, चंद्रमा। रात तद्भव है, इसका तत्सम हुआ रात्रि। और बात, बात क्या है तद्भव है, इसका तत्सम हो गया वार्ता, वार्ता। 19वां देखिए, धूरी का मानक शब्द रूप लिखिए। धूरी का क्या होता है धूल, धूरी का मानक शब्द रूप धूल होता है। अगला देखिए, लवण का तद्भव क्या होता है, लवण का तद्भव क्या होता है, जल्दी से बताइए इसमें।
बीच में का ए, नॉन। देखिए यहाँ देखिए, लवण का तद्भव लवण का तद्भव क्या होगा? तद्भव नॉन होगा। और ये दे रखे हैं, नमक दे रखा है, क्षार, ये क्या है? समानार्थी शब्द हैं। ग्रामीण भाषा में नॉन, नॉन नमक से कहते हैं। लवण, लवंग, लवण तो हो गया नॉन, है ना। यहाँ क्या? लवंग, लवंग, लवंग क्या चीज होती है? लवंग तद्भव है लवंग, लौंग, याद रखो इसे, लौंग का तत्सम है। ठीक है, लौंग का तत्सम क्या है? लवंग। और नॉन का तत्सम लवण। इसमें ध्यान रखो, ये लवण है और ये लवंग है। लवंग लौंग का तत्सम है। ठीक है, आज के लिए इतने ही। अच्छे लगे हों वीडियो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।